सोचो एक बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन सब्जी और कपड़ों की जगह कंपनी के शेयर्स बिक रहे हैं और खरीदे जा रहे हैं। यही है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बीएसई शेयर्स खरीदने बेचने की जगह। ये एक्सचेंजेस कंपनीज को अपने शेयर्स लिस्ट करने का और इन्वेस्टर्स को उन्हें खरीदने बेचने का प्लेटफॉर्म देते हैं। एनएसई और बीएसई इंडिया के दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। ये इंडियन इकोनॉमी के बैरोमीटर की तरह काम करते हैं, मार्केट की सेहत और मूड दिखाते हैं। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है अगर आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। दोनों ही सिक्योरिटीज ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन दोनों के अपने अपने खास फीचर्स हैं और अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स के लिए हैं। इस वीडियो में हम एनएसई और बीएसई के बारे में और जानेंगे, उनकी शुरुआत, फीचर्स और इंडियन इकोनॉमी पर उनके असर के बारे में। वीडियो के आखिर तक आपको इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज जायंट्स की अच्छी समझ आ जाएगी और आप इंडियन स्टॉक मार्केट की दुनिया को और अच्छे से समझ पाएंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बीएसई एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में बना, जब इंडिया में बिजली भी नहीं थी। पहले इसे नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन कहते थे। इसकी शुरुआत मुंबई में एक बरगद के पेड़ के नीचे हुई थी, जहां कुछ ब्रोकर्स कॉटन ट्रेड करते थे। 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या एनएसई बना, क्योंकि इंडिया को एक मॉडर्न फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत थी। एनएसई के आने से ट्रेडिंग में बहुत बड़ा बदलाव आया। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग शुरू हुई और फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स की जरूरत खत्म हो गई। बीएसई के पुराने तरीके से एनएसई के फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम ने इंडिया में ट्रेडिंग में क्रांति ला दी। इसने प्रोसेस को तेज, ट्रांसपेरेंट और ज्यादा इन्वेस्टर्स के लिए आसान बना दिया। एनएसई के आने के बाद भी बीएसई ने खुद को बदला और टेक्नोलॉजी अपनाई। 1995 में बीएसई ने अपना इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वोल्ट लॉन्च किया। आज दोनों एक्सचेंजेस इलेक्ट्रॉनिक तरीके से काम करते हैं और मार्केट शेयर के लिए कड़ी टक्कर देते हैं। इन्वेस्टर्स को कई तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और सर्विसेज देते हैं। एनएसई और बीएसई दोनों एक जैसी सर्विसेज देते हैं, लेकिन उनके फीचर्स और ट्रेडिंग तरीकों में कुछ खास फर्क है। सबसे बड़ा फर्क उनके मार्केट टाइमिंग का है। दोनों एक्सचेंजेस सोमवार से शुक्रवार तक ट्रेडिंग के लिए खुले रहते हैं, लेकिन उनके टाइमिंग थोड़े अलग है। एनएसई का नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन सुबह 9:15 से शुरू होकर दोपहर 3:30 बजे तक चलता है, जबकि बीएसई का ट्रेडिंग टाइम सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 बजे तक है। ये छोटा सा फर्क भले ही मामूली लगे, लेकिन डे ट्रेडर्स के लिए बहुत मायने रखता है, जो हर मिनट के मार्केट मूवमेंट पर ध्यान देते हैं। एक और बड़ा फर्क उनके ट्रेडिंग वॉल्यूम का है। एनएसई का ट्रेडिंग वॉल्यूम बीएसई से ज्यादा है, मतलब इसमें ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी दिन बीएसई के मुकाबले एनएसई पर ज्यादा शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। दोनों एक्सचेंजेस कई तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफर करते हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स, डेरिवेटिव्स और म्यूचुअल फंड्स। उनकी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी अलग हैं। एनएसई के रूल्स थोड़े सख्त माने जाते हैं, इसीलिए बड़ी और जानी मानी कंपनीज एनएसई पर लिस्ट होती हैं। एनएसई और बीएसई दोनों इंडियन इकोनॉमी में अहम भूमिका निभाते हैं। ये कैपिटल बनाने के लिए जरूरी प्लेटफॉर्म है, जिससे कंपनीज ग्रोथ के लिए पैसे जुटा सकती हैं। इससे इकोनॉमी बढ़ती है और नौकरियां पैदा होती हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस इन्वेस्टर्स को इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में हिस्सा लेने का मौका देते हैं। लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करके लोग कंपनी के मालिक बन सकते हैं और उनके प्रॉफिट में हिस्सा ले सकते हैं। एनएसई और बीएसई की परफॉर्मेंस निफ्टी 50 और सेंसेक्स जैसे बेंचमार्क इंडेक्स में दिखती है, जो इंडियन इकोनॉमी की सेहत का अहम इंडिकेटर है। अच्छा स्टॉक मार्केट अक्सर अच्छी इकोनॉमी की निशानी होता है, जबकि मार्केट में गिरावट इकोनॉमी में अनिश्चितता की ओर इशारा करती है। आखिर में एनएसई और बीएसई इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का जरूरी हिस्सा है। ये सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग के लिए रेगुलेटेड और ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म देते हैं, कैपिटल बनाने में मदद करते हैं
और इंडियन इकोनॉमी की नब्ज दिखाते हैं। भले ही उनकी शुरुआत और काम करने का तरीका अलग हो, लेकिन दोनों एक्सचेंजेस इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम और इकोनॉमिक ग्रोथ में बड़ा योगदान देते हैं।